नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और एक बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज राहुल गांधी पर बीजेपी ने निशाना साधा। दरअसल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना पर राहुल गांधी सियासत कर रहे हैं। राहुल गांधी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं, इस संकल्प को कमजोर करने में लगे हैं और बिना होमवर्क के ही तथ्यों को पेश करते हैं। सुनिए। कल राहुल गांधी ने एक प्रेस में इस बात को कहा था कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री को फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, वो बैक फुट पर खेल रहे हैं। कल पार्टी की ओर से टिप्पणी की गई थी। आज थोड़ा मैं विस्तार से राहुल गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा। और पहली बात तो यह है कि जब से कोरोना की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर इस बीच एक और खबर राहुल गांधी से जुड़ी आपको बता दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। बातचीत में राहुल ने उद्धव को साथ देने का भरोसा दिया। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज है और राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से इस बाबत फोन पर बातचीत की। राहुल ने भरोसा दिया कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। दरअसल कल न्यूज 24 से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार पर नियंत्रण होना और सरकार को समर्थन देना दो अलग अलग बातें होती हैं और शायद यही वजह रही कि राहुल गांधी को अब उद्धव ठाकरे से बात कर स्पष्टीकरण देना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हम सरकार के साथ हैं। तो उधर बीजेपी नेताओं ने भी महाराष्ट्र सरकार पर सियासत करने का आरोप लगाया है। लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है तो अपने मुख्यमंत्री को नहीं समझाते हैं आप, या वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, या आपकी बात में इतना हल्कापन है कि उसको वजन नहीं देते। आप तो ऐसे ही सिकुड़ते जा रहे हैं। अब कल तो आपने कह दिया कि महाराष्ट्र में आप कोई की डिसीजन नहीं प्ले करते हैं। तो क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र सरकार की विफलता से अपनी जिम्मेदारी लेकर भागना चाहते हैं क्या, कि मुंबई आज वर्ल्ड का हॉटस्पॉट बन रहा है? कहीं भी गलत है, मौत कहीं भी हो गलत है। तो कोरोना से सबको साथ मिलकर लड़ना है, कहने में और करने में फर्क नजर आता है क्योंकि सियासत खूब जोर शोर से चल रही है और खासकर महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर चल रहे सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन की मुंबई में एक अहम बैठक भी हो रही है। इस बैठक में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बड़े नेता शामिल हुए हैं। बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे खुद मौजूद हैं। दरअसल विपक्ष कोरोना संकट को लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है और इसके बाद ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक के पहले खुद उद्धव ठाकरे से बातचीत भी की राहुल गांधी ने, कहते हुए कि हमारा पूरा सहयोग है आपको। लेकिन कल राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार पर नियंत्रण और सरकार को बाहर से सहयोग देना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं और इसलिए महाराष्ट्र में जो स्थिति बिगड़ रही है, एक तरीके से खुद को अलग करने की कोशिश करते राहुल गांधी नजर आए थे। उधर महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच कांग्रेस नेता और विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले आज दिल्ली पहुंचे हैं। पटोले ने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से स्थिर है और संकट के इस समय में लोगों से राजनीति न करने की उन्होंने अपील भी की। महाराष्ट्र में जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, जिसका मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है, ऐसी महाराष्ट्र में कोई स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से केंद्र सरकार की जो कोविड-19 का जो सर्कुलर जो जारी की गई थी, उसके ऊपर पूरी महाराष्ट्र की सरकार ने उसके ऊपर काम किया है। ये समय सरकार गिराने और सरकार उठाने का नहीं है, ये समय हमें कोरोना से लड़ने का समय है और हमें देश की जनता को, हमारी राज्य की जनता को समझता। महाविकास आघाड़ी की जो दल बना हुआ है उसके तीनों नेता एक में से बात करते ही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ऐसा है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में कल से जो वातावरण निर्मित हो रही है कि राष्ट्रपति राजवट लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है,
होगा कि नहीं होगा वो बात का इशू है, लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि महाराष्ट्र की जनता डर भयभीत है कोरोना जैसे इस बीमारी से, और लोगों को घर के बाहर निकलते नहीं। केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी निकाली है उसी का पालन कर रहे हैं, और ऐसे समय में जनता का भय, उनका डर निकालना, कोविड जैसे इस बीमारी से, कोरोना जैसे बीमारी से लोगों को बचाना, ये दायित्व सत्ता पक्ष वालों का भी जाता है और विरोधी पक्ष का भी जाता है, और राजकारण ये समय नहीं है। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये राजकारण के समय नहीं है, सब लोगों ने मिलकर ये कोरोना को महाराष्ट्र से हद पार करना चाहिए, यह हमारी भूमिका। सब कुछ सामान्य बताने की कोशिश हो रही है महाविकास अघाड़ी की तरफ से, लेकिन हम सीधा रुख करते, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, इंद्रजीत सिंह मुंबई से और न्यूज रूम से रमन कुमार मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मुंबई का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां पर बैठक चल रही है। इंद्रजीत, बैठक शुरू हो चुकी है, कुछ अभी तक निकलकर सामने आया? बैठक में होना क्या है, किस मुद्दे पर बात होनी है? ये डील करना कैसे, श्रमिकों को लेकर के जो अव्यवस्थाएं हैं उसे कैसे डील किया जाए, कोरोना कैसे कम किया जाए, मसला ये है, या वाकई महाराष्ट्र में सरकार पर कोई संकट नजर आ रहा है और इसी को लेकर बातचीत? जी बिल्कुल, जो सरकार की तरफ से लगातार यही बताया जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और उसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है कि किस तरह से जो मजदूरों की समस्याएं हो रही हैं, कैसे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको गांव भेजने में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, और किस तरह से जो महाराष्ट्र के ही लोग हैं जो मुंबई में फंसे हैं या मुंबई के आसपास फंसे हैं और मुंबई में वो अपने गाँव जाना चाहते हैं, उनको कैसे भेजा जाए, इन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही है। दूसरा, 1 तारीख से लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो क्या उसको बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, अगर बढ़ाया जाएगा तो किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, कितनी दुकानों को रियायत दी जाएगी, किसको रियायत नहीं दी जाएगी, इन सब बातों पे विचार लगातार चल रहा है, गहन मंथन चल रहा है, और इसमें सभी पक्षों की राय ली जा रही है। तीनों पार्टियों के नेताओं से इसमें राय ली जा रही है कि अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है 1 तारीख के बाद तो किन किन दुकानों को परमिशन देना चाहिए, किन किन इंडस्ट्री को परमिशन देना चाहिए, कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी सब जगहों पर खोलने की परमिशन देना चाहिए कि नहीं। दूसरा एक चीज ये था कि मॉल खोलने की परमिशन मिले या नहीं, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज आपने सामना में देखा कि किस तरह से विपक्ष पर हमला किया गया, इसके अलावा राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए और लगातार ये चर्चा चल रही थी और विपक्ष की तरफ से मांग भी की गई थी कि सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो कहीं न कहीं इस मामले पर भी विचार चल रहा है, लेकिन अभी तक कंक्रीट कुछ निकल कर नहीं आया। लेकिन जो सरकार के सूत्र बता रहे हैं, जो सरकार के लोग कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को लेकर ही बात चल रही है। रमन, इस बीच नाना पटोले का दिल्ली पहुंचना और उससे पहले जो 2 महीनों में नहीं हुआ, इतने बड़े स्तर की एक बैठक हो जाना तीनों पार्टियों के बीच, ये सब कुछ आपको सामान्य नजर आता है या वाकई कहीं ना कहीं एक रेखा खिंच गई है, इसी रेखा को मिटाने की कोशिश है इन बैठकों के जरिए? देखिए, कल बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब रही, इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से नारायण राणे की मुलाकात हुई महाराष्ट्र के राज्यपाल से और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया कि महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण पीड़ितों से अपनी लड़ाई लड़ रही है वो बिल्कुल नाकामयाब रही है, वो सफल नहीं रही है। ऐसे में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। उसके बाद 4 बजे कल शाम देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। लेकिन जहां तक नंबर का सवाल है, सरकार के पास बहुमत है, इस बात को लेकर आश्वासन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने दिया, इस बात को लेकर आश्वासन शिवसेना के नेताओं की तरफ से आया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कंफ्यूजन उभर कर सामने आई कि राहुल गांधी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि जो भी महाराष्ट्र सरकार की नाकामयाबी के बारे में बातें सामने आ रही है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार इसलिए नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सरकार में भागीदार जरूर है, लेकिन जो फैसला लेते हैं वो फैसला मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाता है और फैसला मुख्यमंत्री शिवसेना का है। ऐसे में अब चूंकि लगातार कांग्रेस पार्टी पर इस बात को लेकर दबाव बढ़ रहा था कि कांग्रेस पार्टी पूरे मामले से क्या पल्ला झाड़ रही है, जो आरोप आज रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के ऊपर लगाया। इसीलिए अपने आप को डैमेज कंट्रोल के तहत राहुल गांधी ने कल ही ट्वीट किया, ट्वीट करके वो वीडियो भी भेजा कि उन्होंने कहा कि उनके बातों को गलत तरीके से पेश किया गया और फिर उद्धव ठाकरे से उन्होंने बातचीत करके ये भरोसा दिया कि सरकार की सेहत पर कोई खतरा पैदा होने वाला नहीं है, सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस एनसीपी
और शिवसेना की सरकार सही तरीके से काम कर रही है। लेकिन कुछ कंफ्यूजन इस बात को लेकर, या कहें कि कुछ जो बातें सामने आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से कोरोना के पीड़ितों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उससे जो सहयोगी दल हैं वो खुश नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार को और ज्यादा असरदार तरीके से इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और इसीलिए कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए अभी बैठक मुंबई में चल रही है। चलिए, और क्या सामने आता है इस बैठक में, कंफ्यूजन कितना दूर होता है, किस रूप में कोऑर्डिनेशन सामने आता है, ये देखेंगे जरूर बैठक खत्म होने के बाद। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे, बात है श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की। और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच मुंबई से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर ट्रेन पकड़ने की आस में कई जगहों पर हजारों मजदूर एक साथ इकट्ठा हो गए। देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई से सटे वसई विरार से 7 ट्रेनें निकलने वाली थीं। इसके इंतजार में हजारों लोग वहां पहुंच गए। वहीं मुंबई से सीएसटी स्टेशन से भी उत्तर भारत को जाने वाले हजारों लोग इकट्ठा हो गए। तो सायन में भी सैकड़ों प्रवासी एक साथ दिखाई पड़े। सबसे भयानक तस्वीर सामने आई कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके धारावी से। यहां पर मजदूरों को निकालने और उन्हें अलग अलग रेलवे स्टेशन पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने बसों का इंतजाम किया था। बसों को पकड़ने के लिए हजारों की भीड़ लाइन में लग गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। तो देखिए क्या हालात है मुंबई में, और यही वो कमी है सामंजस्य की जिसके ऊपर बातचीत हो रही है इस बैठक में, कहा यह भी जा रहा है। मुंबई में कल से शुरू हुआ प्रवासी मजदूरों को भेजने का सिलसिला आज भी हालांकि जारी है। कल कई जगहों पर भीड़ जमा होने के बाद आज कल्याण स्टेशन पर प्रशासन काफी सख्ती बरतता नजर आया। मुंबई और उसके आसपास से लगातार प्रवासी मजदूरों के गांव जाने का सिलसिला जारी है। कल मुंबई और उसके आसपास बहुत सी ऐसी तस्वीरें दिखी जो डराने वाली थी, लेकिन आज हम हैं मुंबई से सटे कल्याण स्टेशन पर और यहाँ से वाराणसी के लिए ट्रेन जाने वाली है। और ट्रेन अभी 3-4 घंटे के बाद है, लेकिन जो लोग हैं गांव जाने के लिए अभी से यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठे हैं। हर कोई 1 मीटर की दूरी बनाकर बैठा हुआ है। अगर कोई एक परिवार का एक साथ है तो ज़रूर थोड़ा नज़दीक बैठा हुआ है। तो कहीं न कहीं जिस तरह की कल स्थितियाँ बनी थी, आज कुछ उससे लोगों ने सीखा है और आज थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। कहाँ जाना है आपको? आजमगढ़ जाना है, मगर ये जौनपुर जाना है। हाँ, ट्रेन जहाँ जाएगी वहीं जाएंगे। क्या काम करते थे यहाँ पे? यहाँ तो आए थे, होटल में काम करते हैं, कुक का। काम बंद होगा? 2 महीने से जब आए, मार्च में आए और 17 मार्च को आए इधर, 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। जब से बैठा ही हैं। कैसे खाना पीना कैसे चलता था? वो है अपना भतीजा था, उसके पास थे हम। ये लोग हैं साथ में ही, हम लोग 2-4। तो देखिए कि 2 महीने से इनका काम बंद था और इनके जो भतीजे हैं ये उनके खान पान की जिम्मेदारी निभा रहे थे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी जिम्मेदारी निभा रहे थे। यहाँ पर एक बस भी अभी आई है, मजदूरों को भर के यहाँ पर लेकर आई है। हालांकि बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें पालन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बताया जाता है कि एक ही एरिया के मजदूर रहते हैं। एक परिवार के जो लोग होते हैं उनको एक साथ बिठाया जाता है और यहाँ पर उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। और जैसे ही ये स्टेशन में दाखिल होंगे और सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग के बाद ही स्टेशन के अंदर सबको लिया जाएगा। क्या राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई और उसके आसपास कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब मुंबई खाली होने लगी है। इस वक्त हम हैं मुंबई से सटे कल्याण स्टेशन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रेन वाराणसी के लिए जाने वाली है उसके लिए ये मजदूर हैं, ये अंदर जा रहे हैं। इनको पुलिस स्टेशन से रेलवे का टिकट मिला हुआ है और पुलिस ही यहाँ तक इनको अपनी अपनी गाड़ियों से लेकर आई है और यहाँ से बाकायदा इनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए स्टेशन